नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी मैराथन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 95 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की थी। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? 10 मई को। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है उसे कोर सेक्टर कहते हैं। कोई उद्योग जो अन्य उद्योग के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कोर सेक्टर कहते हैं। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्रा का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्रा का सम्राट बिंबिसार था। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? संघ सरकार में निहित है। भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। भारत में कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? उज्जैनी शहर से निकलती है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? सिंदरी में लगा हुआ है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से हुई है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से हुई है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड है। मुगल सम्राट जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन मिलाती है? कील नहर मिलाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? फॉर्मोसा था। आगम एवं भुगतान शाखा डेबिट सेल से शुरू होती है। आगमन एवं भुगतान शाखा किससे शुरू होती है? डेबिट सेल से शुरू होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर है। वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण लिखा है। वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण लिखा है? हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण लिखा है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना हर 10वें वर्ष पर होती है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मलेरिया उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मलेरिया। हाफमैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। दलदली एवं भूमध्यसागरीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर था? लाहौर।
संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 के क में। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान सामान्यतः 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का जमने में विटामिन के सहायता प्रदान करता है। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता प्रदान करता है? विटामिन के। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे एवं आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे एवं आत्माराम पांडुरंग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहे धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे धातु का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि में हवा का वेग ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? जल में रखा जाता है। सोल्डर एसएन प्लस पीबी का मिश्रण होता है। हाइजीन विज्ञान स्वच्छता से संबंधित है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है। बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे के वायु का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना जापान में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। इकेबाना क्या है? जापान में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ता है। रेडियो सक्रियता में बीटा किरणें ऋण आवेश से अवशेषित होती है। रेडियो सक्रियता में बीटा किरणें किससे अवशेषित होती है? ऋण आवेश से अवशेषित होती है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। सेनेगल देश की राजधानी डकार है। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ पे स्थित है? डकार। पारा सीनेवार से प्राप्त किया जाता है। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सीनेवार से प्राप्त किया जाता है।